थी। घर बैठी चिड़िया भी अपना जूस का सामान तैयार कर रही थी। चिड़िया गाजरों को अच्छे से साफ करती है और कुछ मीठे संतरे छीलकर उन्हें एक डिब्बे में डालती है। थोड़ा नमक और मसाला वो सब कर लेती है। अब मुझे कल काम में आसानी होगी। मम्मा, कुछ दिनों तक मुझे छुट्टियां हो जाएंगी, फिर मैं भी आपके साथ काम पर जाया करूँगा। नहीं बेटा, सारी जिंदगी काम ही तो करना है। अभी आपके पढ़ने के दिन है। सुबह हो जाती है। चिड़िया रोज की तरह अपने काम पर चली जाती है। गोरी कव्वी जो गाजर का जूस पीने का मन बनाए बैठी थी, वो भी आ जाती है। चिड़िया, एक बड़ा गिलास गाजर के जूस का तो दे दो। कुछ दिन पहले कालू मुझसे उधार करके गया था। उस दिन के बाद से वो मुझे यहाँ नजर भी नहीं आया, इसलिए अब मैं उधार नहीं करूँगी। उधार कैसा? मैं 1-2 दिन में पैसे दे जाऊंगी। आप यहाँ से जा सकती हैं। सुबह सुबह मेरा मूड खराब ना करें। ऐसे देखकर अब तुम्हारा मूड खराब होने लगा है। मेरा नाम भी गोरी है, याद रखना। तुम्हारी जूस की दुकान बंद ना करवाई तो मेरा नाम बदल देना। ऐसा कहते हुए गोरी वहाँ से उड़ जाती है। जाओ जाओ, बड़ी देखी मैंने तुम्हारे जैसी। बड़ी आई गोरी कहीं की। चिड़िया फिर से अपने काम में लग जाती है। ये लें कबूतर भैया, और हाँ, जाते हुए बहन लूसी के लिए भी ले जाना। मैं थोड़ा ज्यादा जूस बना लेती हूँ। उठ ओए कालू, सो कर थकते नहीं हो। आज तुम्हारी पत्नी की बहुत बेइज्जती की है उस छोटी चिड़िया ने। जरूर उसके पास जूस पीने गई होगी। अब वो हमसे उधार करने वाली नहीं, मैंने तो पहले ही बताया था तुम्हें। कालू, अब मैं उस छोटी चिड़िया का मुकाबला करूंगी। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ जूस निकालने वाली मशीन लेने, और तुम गाजरों का बंदोबस्त करो। मुझे कुछ बताओ तो, क्या करने वाली हो तुम? मैं चिड़िया के सामने गाजर जूस की रेड ही लगाऊंगी, फिर देखती हूँ चिड़िया कैसे गाजर का जूस बेचती है। काम मुश्किल है, देख लो। मैं कर लूंगी। ऐसे वो अपने काम में लग जाते हैं। दूसरे दिन गोरी कव्वी पूरी तैयारी कर लेती है और चिड़िया के सामने गाजर का जूस लगा लेती है। बड़ी आई मेरा मुकाबला करने वाली। मेरी सीक्रेट रेसिपी कहाँ से लोगी काली कव्वी? जूस, गाजर का जूस, ताजा ताजा जूस। चिड़िया से 2 रुपए कम में बड़ा गिलास। पागल ही होगा जो चिड़िया के पास गाजर जूस पीने जाएगा। नई दुकान बन गई है क्या गाजर जूस की? दुकान नहीं है, मगर हमारा ये पुराना काम है। मेरी माँ भी सागर वाले जंगल में गाजर जूस ही बेचती थी। और मेरा पिता भी यही काम करता था। ये हमारा खानदानी काम है। एक बड़ा गिलास दो फिर। गोरी एक बड़ा गिलास गाजर के जूस का उसे दे देती है। छी छी, ये कोई जूस है? ये तो मैं मुफ्त में भी ना पीऊं। क्या हुआ पक्षी? ये जूस तो बहुत स्वादिष्ट है। इसका स्वाद कड़वे पानी जैसा है। चल मेरे पैसे दे और भाग यहाँ से। फिर वह पक्षी जूस पिए बिना ही पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बैठी सब देखकर हंस रही थी। कालू, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हमें चिड़िया की वो सीक्रेट रेसिपी चुराना होगी, फिर ही हमारा धंधा चलेगा। मगर कैसे? हम चिड़िया की सीक्रेट रेसिपी कैसे जान पाएंगे? मेरे पास एक उपाय है, मैं सब कर लूँगा। फिर दूसरे दिन कालू कौवा मुंह अंधेरे ही अपने सर पर गाजरों के पत्ते लगाता है और चिड़िया की गाजरों में छुपकर बैठ जाता है। आज तो मेरा कालू गाजरों के जूस की सीक्रेट रेसिपी जान ही लेगा, फिर मजा आएगा।
चिड़िया भी अपना सामान लेती है और अपनी दुकान की तरफ उड़ती है। जब चिड़िया अपनी दुकान पर आती है तो उसे गाजरों में कुछ महसूस होता है। चिड़िया कालू कौवे को गाजरों में छुपा हुआ देख लेती है। तो ये बात है, मैं सब समझ गई। कालू कौवा भी अपनी सांस रोके हुए छुपा बैठा था। चिड़िया बहन, 2 गिलास गाजर जूस के मुझे पैक कर दे। मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। उसे आपका गाजर जूस बहुत पसंद है। मैं ये जूस उसके लिए लेकर जाऊँगा। तोते भैया, आप थोड़ी देर तक आ जाना, तब तक मैं गाजर का जूस बनाकर पैक कर लेती हूँ। फिर तोता चला जाता है। अब कालू, मैं बताती हूँ तुम्हें अपनी सीक्रेट रेसिपी। ये रही एक गाजर, इसमें मैं डालूंगी 1 प्याज और 2 पत्ते नीम के। यही तो मेरी सीक्रेट रेसिपी है, जिससे मेरा गाजर का जूस बहुत स्वादिष्ट बन जाता है। कालू कौवा सब सुन लेता है और वो बहुत खुश हो रहा था कि आज तो गोरी खुश हो जाएगी। फिर चिड़िया जानबूझकर दूसरी तरफ अपना मुंह करती है तो कालू कौवा चुपके से गाजरों से निकलकर भाग जाता है। कालू, कालू क्या बना? क्या चुरा ली चिड़िया की रेसिपी? हाँ, चुरा ली, मगर हम चिड़िया की रेसिपी से गाजर का जूस कल बनाएंगे। अब चलो घर चलते हैं। कालू, प्याज तो घर में है, मगर नीम के पत्ते कहाँ से लाएंगे? बड़ा नीम का पेड़ हमारे घर के पास ही तो है। ये कौन सा मुश्किल काम है। अब होगी चिड़िया की छुट्टी और गोरी बनेगी अमीर, गाजर का जूस बेच कर। मम्मा, मम्मा, फिर तो कल कालू अंकल और गोरी आंटी पिटने वाले हैं। हाँ, कल वो अच्छे से पिटेंगे। मम्मा, फिर तो कल मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। मैं उन दोनों का तमाशा देखूंगा। फिर दूसरे दिन कालू और गोरी गाजर, प्याज और नीम के पत्ते लेकर पहुंच जाते हैं। अब मजा आएगा कालू, मैं आवाज लगाती हूँ। जूस, जूस, गाजर का स्वादिष्ट जूस। जो मेरा जूस पिएगा चिड़िया के गाजर जूस को भूल जाएगा। चिड़िया का गाजर जूस तो कई बार पिया, आज इन कौवों का पी कर देखती हूँ, है भी चिड़िया से सस्ता। फिर बूढ़ी चील कौवों के पास जाती है। एक बड़ा गिलास देना कौवी, अगर स्वादिष्ट हुआ तो एक और अपने पति के लिए लेकर जाऊंगी। एक बार पी कर तो देखें, अगर मजा न आया तो पैसे वापिस। गोरी गाजरों में प्याज और नीम के पत्ते मिलाकर जूस बनाती है और कालू बूढ़ी चील को बड़ा गिलास दे देता है। चील भी प्यासी थी, वो एक बड़ा घूंट पीती है। मर गई, मर गई, हाय मर गई, मैं तो मर गई। ये देख कौवे डर जाते हैं। गोरी, लगता है कुछ गलत हो गया। क्या अब हम पीटेंगे? पीटेंगे नहीं, बहुत ज्यादा पीटोगे। ऐसा कहते हुए चील कौवों की खूब धुलाई करती है। कुकू और चिड़िया तो ये देखकर हंसे ही जा रहे थे। कौवे भागकर अपनी जान बचाते हैं और फिर कभी जूस ना बेचने से तौबा करते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जिसका काम उसी को साझे। जंगल में मौसम बदल चुका था। गर्मी के बाद अब ठंड का मौसम शुरू हो रहा था। सभी पक्षी ठंड की तैयारियों में लगे हुए थे। उसी जंगल में कबूतर
कबूतर और कबूतरी भी रहते थे, जिन्होंने अपने घर के पास ही एक स्टॉल लगा रखा था, जिस पर उन्होंने पक्षियों के लिए रंग बिरंगी टोपियां रखी हुई थी। लूसी, आवाज लगाओ आवाज। अगर आवाज लगाओगी तो ग्राहक आएंगे। रंग बिरंगी टोपियां लें, रंग बिरंगी टोपियां, पहले आए पहले पाए, ठंड से बचने का सामान ले जाएं। फिर लूसी कबूतरी